राज्यसभा चुनाव लड़ेंगी सोनिया गांधी, रायबरेली सीट करेंगे खाली। स्वास्थ्य कार्डों के चलते अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती सोनिया। राजस्थान से सोनिया को राज्यसभा भेजकर कई समीकरण साधेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। वैसे तो पहले ही कहा जा रहा था कि इस बार सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ रही हैं, लेकिन अभी तक संकेत इस बात के थे कि सोनिया गांधी यूपी की जगह अब तेलंगाना या फिर कर्नाटक में किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ेंगे तो ये तो पहले से ही तय हो गया है। ऐसे में सोनिया गांधी के दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने की स्थिति में पूरे दक्षिण भारत को कवर किया जा सकेगा। दक्षिण भारत में 130 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस को इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद भी दक्षिण भारत से ही है, क्योंकि यहाँ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो एक में कांग्रेस के सहयोगी की, एक राज्य में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्लान कांग्रेस तैयार कर रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कार्डों के चलते सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी उनके सामने मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। संभवतः कोई केंद्रीय मंत्री या खेल और सिनेमा जगत में किसी एक का सुपरस्टार सोनिया गांधी के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। ऐसे में सोनिया की अनुपस्थिति में प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगानी होगी। दूसरी ओर प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस की मुख्य स्टार प्रचारक होंगी। उनकी रैलियां राहुल गांधी की रैलियों की तरह ही रखी जाएंगी। ऐसे में प्रियंका गांधी को एक सीट तक सीमित करने का जोखिम कांग्रेस शायद लेने को तैयार नहीं है और इसी के चलते सोनिया गांधी के लिए राज्यसभा सीट पर चर्चा चल रही है और सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसमें से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में आनी है और इसी सीट पर सोनिया गांधी के नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजकर कांग्रेस कई समीकरण साधने की कोशिश करेगी। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। हाल ही में उसे विधानसभा चुनाव में भले ही हार मिली हो, लेकिन उसका वोट शेयर 40% से ज्यादा रहा। बीजेपी सिर्फ 2% वोट शेयर कांग्रेस का कम रहा। अगर सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में जाएंगी तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा और इस अंतर को आसानी से पाटा जा सकेगा। दूसरा, राजस्थान में पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी सोनिया गांधी के नाम पर समाप्त हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण हिंदी पट्टी में कांग्रेस की कमजोर स्थिति को माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस हिंदी पट्टी में और कमजोर हो जाएगी। इसलिए हिंदी पट्टी के बड़े राज्य को सोनिया गांधी के लिए चुना गया है। वैसे कांग्रेस की कोशिश तो थी कि सोनिया गांधी यूपी से राज्यसभा जाएं, लेकिन यूपी में कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं हैं कि वो एक राज्यसभा सीट जीत पाए और यह भी तय है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपने हिस्से में राजस्थान की सीट देगी भी नहीं। इसलिए राजस्थान को चुना गया है। राजस्थान सीमावर्ती राज्य भी है, यानी कांग्रेस के लिए ये कई महीनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ती हैं या फिर किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा जाती हैं तो फिर रायबरेली सीट का क्या होगा? यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा? क्या गांधी परिवार रायबरेली की सीट छोड़ देगा? फिलहाल यह तय माना जा रहा है कि रायबरेली सीट गांधी परिवार नहीं छोड़ रहा है। अगर सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो एक बार यह स्थिति बन सकती थी, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि रायबरेली से गांधी परिवार से ही कोई उम्मीदवार होगा और संकेत इस बात के हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।